नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 दिनों में एक बड़ा घटनाक्रम तब हुआ जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे देने की ऐलान कर दिया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की गद्दी कौन संभालेगा। बड़े नाम सामने आ रहे थे। कहा जा रहा था कि शायद मनीष सिसोदिया को यह जिम्मेदारी मिलेगी या फिर अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता को यह जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अब यह साफ हो गया है, तय हो गया है कि आखिर दिल्ली की गद्दी किसके पास होगी। आपको बता दें कि आतिशी मार्लेना जो कि विधायक भी हैं दिल्ली से, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। आपको ये भी बता दूं कि फरवरी में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे थे तब उन्होंने साफ किया था कि 5 महीने में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, लेकिन हम गुजारिश करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि नवंबर में जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा हो तभी दिल्ली का चुनाव करवाएं। इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता देगी जब वो दोबारा से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता पर काबिज कराएगी। लेकिन इन सब के बीच में कयास ये चल रहे थे, तमाम राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे कि शायद इनको जिम्मेदारी मिल सकती है, शायद उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन अचानक से अरविंद केजरीवाल ने ट्रम्प कार्ड खेला है आतिशी मार्लेना के नाम पे। अब आइए बताते हैं आपको, इन 5 महीने में आतिशी मार्लेना को अब जब जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो अब उनके पास संपत्ति कितनी है और आखिर उनकी एजुकेशन वैल्यू क्या है। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि हमारे जो भी मंत्री रहेंगे, हमारे जो विधायक रहेंगे, उनके लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा सर्वोपरि है। इसीलिए जब स्कूल की बात करते हैं, दिल्ली के स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको इतना हाईटेक बनाने के लिए जिम्मेदारी हमेशा अरविंद केजरीवाल को मिली रहती थी। लेकिन अब आतिशी मार्लेना के लिए बात कर लेते हैं। आपको बता दूं कि करीब 1,41,00,000 रुपए की संपत्ति दिखाई गई है आतिशी मार्लेना के जरिए। इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपने मास्टर्स की पढ़ाई भी की हुई है और लगातार राजनीति में वो चल रही थी और अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु बताया है उन्होंने। जी हाँ, ये जिम्मेदारी के बाद उन्होंने कहा कि खुशी भी महसूस हो रही है कि भरोसा लोगों ने मुझ पर जताया है, लेकिन दुख भी महसूस हो रहा है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे भाई हैं, इसलिए उनकी जो दी हुई जिम्मेदारी है, उनका जो भरोसा है, मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं उसको कायम रख पाऊं। दिल्ली की जनता अब आतिशी को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रही है। कुछ लोग खुश नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों को लगता है कि शायद किसी और को मौका देना चाहिए था, क्योंकि आम आदमी पार्टी में और भी 2-4 बड़े नेता हैं जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि शायद इन जो 5 महीने का जो ये समराइज अगर किया जाए 5 महीने को, तो शायद जिम्मेदारी कोई और बेहतर संभाल सकता था, क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है आतिशी मार्लेना में। लेकिन इसके बावजूद जब प्रस्ताव, और इसमें साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि ये जो प्रस्ताव था आतिशी मार्लेना का, ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मिली जुली प्लानिंग के हिसाब से आया था। यानी कि ये वो 2 चेहरे थे जिन्होंने आतिशी मार्लेना का नाम रखा था, प्रस्ताव रखा था विधायक दलों के सामने। आपको बता दें कि आज इस ऐलान के पहले विधायक दलों से मीटिंग भी हुई और वहां पर इस नाम का प्रस्ताव रखा गया और बेझिझक जितने भी विधायक थे उन्होंने इसकी मंजूरी दी कि आतिशी हमारी जो विधायक हैं वो सीएम की कुर्सी पर बैठ सकती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लीडर भी बनाया गया है, विधायक दलों का लीडर भी आतिशी मार्लेना को बनाया गया है। इन सब में जो आउटकम निकल के आता है आतिशी मार्लेना के लिए, ये कहा जा रहा है कि शायद जिस तरीके की विश्वास की बात की जा रही थी वो शायद आतिशी मार्लेना में ज्यादा मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 5 महीने में कैसी गद्दी संभालती हैं, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले में सिर्फ रिहाई मिली है, बेल पर हैं वो, तो अब कभी भी वो उनका बेल खत्म हो सकता है या फिर भाजपा फिर वापस से सीबीआई के तौर पर या फिर कोर्ट के तौर पर याचिका दायर कर सकती है। तो उनको हो सकता है कि वापस जेल में जाना हो, तो कैसे डिसीजंस लेंगी और जनता का ख्याल कैसे रखेंगी, ये आने वाले 5 महीने में साफ हो जाएगा। और उसके बाद जब ईमानदारी के सर्टिफिकेट की बात की जा रही है तो केजरीवाल
में जब केजरीवाल के लिए जब विधानसभा के चुनाव दिल्ली में होंगे और जब जनता स्पष्ट करेगी और बहुमत किसको मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट और ये जो 3-4 दिनों में, पिछले 3-4 दिनों में जब जो दिल्ली के घटनाक्रम हुए हैं, तमाम इस्तीफा देना, पहले बेल मिलना, फिर इस्तीफा देना, उसके बाद ऐलान करना कि आतिशी मार्लेना को जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि और 3-4 नाम थे मौजूद, लेकिन उसके बाद भी एक जिनके पास अनुभव नहीं है उनको उन पर भरोसा जताना, इन सब में 5 महीने के बाद क्या सिंपैथी जनता की केजरीवाल के साथ होगी कि नहीं, बताएंगे सब कुछ। लेकिन आप भी बताइए कमेंट के माध्यम से कि क्या लगता है आपको, ये जो ट्रम्प कार्ड, सिंपैथी का ट्रम्प कार्ड केजरीवाल ने इस्तीफा देके खेला है, जो भाजपा भी इसको सिंपैथी कार्ड ही मान रही है, आप क्या मानते हैं? क्या 5 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे दिल्ली में तो इसका फायदा क्या केजरीवाल को पहुंचने वाला है कि नहीं? बाकी अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी भारत के साथ। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।